हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेके आए हैं टेट आर्ट्स 2013 का जो टेट का एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन। तो ये जो है हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है हमने पहले अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, मतलब कि टोडरमल जो था वो किससे एसोसिएटेड था। तो इसका आंसर है लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू का जितना भी कार्य था वो टोडरमल द्वारा किया जाता था। और यह किसके शासनकाल में था? ये जो था वो अकबर के शासनकाल में था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स हु रोड देयर ओन मेमोरीज, यानी कि ऐसे मुगल जिन्होंने अपनी यादें खुद लिखी। तो वह था एक बाबर और एक था जहांगीर। बाबर ने लिखी है बाबरनामा और जहांगीर ने लिखी है तुजू की जहांगीरी। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच वाज सरेंडर्ड। वो था केसरे हिंद, यानी कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जो कि उन्होंने वापस कर दी थी। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपनिषद इज, यानी कि उपनिषद क्या है? तो यह है सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो उपनिषद में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी ऑफ लोथल इज लोकेटेड, यानी कि लोथल जो है वो कहाँ है? वो है गुजरात में। और लोथल किससे संबंध रखता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि तापी नदी गोदावरी रिवर्स डज नॉट मीट बे ऑफ बंगाल, यानी कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है? तो यह है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ? अरब की खाड़ी में गिरती है और यह जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। क्यों? भ्रिंस घाटियों से होके गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज, यानी कि सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया और विश्व में कौन सा है? वो है सुंदरबन डेल्टा। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश साइड जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साल ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन, तो साल ट्री कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट जो है वो इंग्लैंड से लिया गया था, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पीरियड ऑफ बट वाज द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 1939 टू 1945 जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम पीरियड है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ कब एस्टेब्लिश हुई? तो ये हुई 1945 में। और हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और अब भी रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां बिल्ट इन विच बिल्डिंग वाज तख्ते ताउस, यानी कि शाहजहां द्वारा कौन सी बिल्डिंग बनाई गई जिसमें कि तख्ते ताउस रखा गया? तो वह थी दीवाने आम। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग द राज्यसभा। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए कौन सा सही है। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, सही बात है, ये कभी रद्द नहीं हो सकती। इट्स टेन्योर इज 6 years, ये भी बात सही है कि इसमें जो सदस्य होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 1/3 मेंबर्स रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी 2 year, यानी कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, यानी कि जो ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? तो वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ही जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये हूबहू आया था। और इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ज्वाइंट सेशन जो है वो उसको बुलाता कौन है? उसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उस जो सेशन होता है उसको प्रिसाइड कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। बोल रहा है कि हमारे जो हेरिटेज हैं हमारे कल्चर की, यानी कि हमारे कल्चर की विरासत जो है वो उसको संभालना और उसका यानी कि सम्मान करना, वैल्यू रखना उसकी, तो वो
कहाँ आता है, वो आता है फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, यानी कि यह हमारा मौलिक कर्तव्य है हमारे देश के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, संरक्षित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट प्रायर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले। अभी RTE आपको पता ही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 की बात करते हैं, तो तब यह ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस्ड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति है भारत का वह एड्रेस करता है दोनों सदनों को। कब करता है? वो करता है एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज, जब सबसे पहला सेशन होता है हमारे हाउसेज का, राज्यसभा या लोकसभा का, तब जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उस हाउस को एड्रेस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट द सिलेक्शन ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर द पर्सन नॉट नेसेसरी मेंबर ऑफ वन of the two houses of parliament but essentially within 6 months must be a member of लोक सभा, यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसकी सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है? बोला कि कोई खास नहीं है, लेकिन उसको लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर उसको लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफ ऑफिस बाई, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो ऑफिस की, यानी कि अपने कार्य की जो ओथ है, शपथ है, वो किससे लेता है? वो लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट जो है वो आपको ध्यान रखना है 2 तरह की शपथ लेता है। एक शपथ जो लेता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के सामने लेता है और एक लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस वर्क के लिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके सामने वह अपने पद के, यानी कि राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि स्टेट रिकॉग्नाइजेज ऑल रिलीजन बट इट नॉट इट्स ओन रिलीजन। कह रहा है कि जो भारत है उसमें कई धर्मों के लोग रह सकते हैं, लेकिन भारत का जो है वो एक कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेकुलर। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द यूनियन टेरिटरी वेयर फ्रेंच इज वन ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। तो बोला कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में फ्रेंच जो है वो एक स्पोकन लैंग्वेज है, तो ये है पुडुचेरी। आपको पता ही है कि फ्रेंच जो है वो सबसे लास्ट में भारत से गए तो गोवा से गए थे। इसी तरह जो पुडुचेरी है वहाँ पे भी फ्रांसीसी जो थे, सॉरी माफ़ कीजिए, गोवा में से पुर्तगाली गए थे और पुडुचेरी में जो है तो फ्रेंच थे, तो वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोज दैट फॉलो ज़ोएस्ट्रियनिज्म आर। तो ज़ोएस्ट्रियनिज्म जो है वो कहाँ पे होता है? वो होता है पेरिस में। पेरिस में लोग ज़ोएस्ट्रियनिज्म को एक धर्म समझ सकते हैं आप, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्नो लाइन यानी कि स्नो लाइन यानी कि बर्फ रेखा क्या है? द एल्टीट्यूड अबव विच स्नो लाइज परमानेंटली एट एनी प्लेस एंड इट डज नॉट मेल्ट थ्रू आउट द ईयर। बोला कि ऐसा भाग, ऐसी ऊंचाई जहाँ पे बर्फ जो है वो परमानेंट बर्फ ही रहती है, वो पिघलती नहीं है और पूरा साल वो उसी तरह रहती है, तो उसको बोलते हैं स्नो लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा द एस्किमोज आर नोमैडिक हंटर्स ऑफ। तो यूरेशिया, यानी कि एस्किमो कहाँ के हंटर थे? वो थे यूरेशिया के। ठीक है, यूरेशिया। अगला क्वेश्चन है बट आर होमो सैपियंस। तो आपको पता ही है ह्यूमन बींग्स को हम होमो सैपियंस बोलते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच एरिया इन इंडिया इज द फर्स्ट टू गेट समर मानसून। बोला कि सबसे पहले समर यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु मानसून है वो सबसे पहले कौन से एरिया में होती है? तो वो होती है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन से? तो ये है हमारा सदर्न पार्ट, ये हमारे हो गए वेस्टर्न घाट्स और ये हो गया ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है
क्या, हमारी समर मानसून। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है द राजस्थान कैनल, जिसको कि इंदिरा गांधी कैनल भी कहते हैं, ड्रॉज इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर, तो यह सतलुज एंड ब्यास रिवर से अपना पानी लेती है। ठीक है, आपको पता है कि राजस्थान के लिए एक नहर चलाई गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, तो उसे कहाँ से पानी मिलता है, तो उसे मिलता है सतलुज एंड ब्यास से। और हरी के बैराज से, यह पंजाब में जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वहाँ से इनको क्या करते हैं, वहाँ से एक नहर राजस्थान के लिए चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड इन, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, सेंट्रल एसएससी द्वारा भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है ईस्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना है, तमिलनाडु में है, पूर्व के तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है अमंग बाजरा एंड राइस, ज्वार एंड मेज, ज्वार एंड राइस, मस्टर्ड एंड बार्ले, विच आर नॉट नोन एज खरीफ सीजन, मतलब कि इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ सीजन में नहीं उगाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बार्ले एंड मस्टर्ड। बार्ले और मस्टर्ड यानी कि सरसों जो है वो खरीफ सीजन में नहीं उगाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या होता है, द टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 तक आज हमने डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब। हम इसी तरह प्रीवियस ईयर वीडियोस और नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।